बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान का इस वक्त इमरान खान के मुताबिक सबसे बड़ा दुश्मन एक्टिव हो चुका है और इमरान खान का सियासी करियर दांव पर लगाने का फैसला कर लिया गया है। तारीखी शिकस्त और तारीखी हजीमत, इसे बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया गया है और यहाँ तक इत्तलात आ रही हैं कि अब बहुत से लोगों को गायब किया जाएगा। दो बड़ी खबरें हैं, एक इमरान खान के सियासी करियर के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किस तरह से अभी भी हमज़ा शहबाज को जितवाया जाएगा, ये मंसूबा बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से बाकायदा तौर पर राहें जुदा कर ली हैं और अब बड़ी वाज़े तफरीक सामने आ चुकी है और इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी की अभी तसल्ली नहीं हुई और आसिफ अली जरदारी अभी मुकम्मल तौर पर नून लीग का चूँकि शराजा मुंतशिर नहीं कर पाए, 4-5 सीटें तो निकाल ली हैं ना नून लीग ने, अभी वो कैसे इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें जब तक वो इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देते। बड़ी दिलचस्प उनकी हंगामी मीटिंग की स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें एनालाइज करेंगे। और इस वक्त जो बड़ा ऐलान हुआ है शहबाज गवर्नमेंट की तरफ से, वो बनी गाला में भी बड़ा अहम देखा गया होगा, लेकिन लंदन में उसकी थरथल्ली ज़्यादा महसूस की गई है। ये सारी बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या फिर आप ये कह लें कि फ़िलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन की हुकूमत है। तो वैसे मैं ये बातें करता नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घिसी पिटी हो चुकी हैं, नून से शीन, शीन से मीम, तो इनमें जाता नहीं हूँ। लेकिन अब बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि इन्होंने कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना करवाने का फ़ैसला कर लिया है, ढीठ होने का फ़ैसला कर लिया है। और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर अपनी मुद्दत पूरी करने का फ़ैसला किया गया है। इसकी वजह क्या है? शहबाज शरीफ का एक एडमिनिस्ट्रेटर होने का बुत था जो कि पाश पाश हो गया जब वो वज़ीर आज़म बने, और अब शहबाज शरीफ का सियासी करियर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो चुका है। अगर वो इस वक्त पे छोड़ते हैं तो वो हार कर छोड़ेंगे। तो उन्हें ये लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली एक्स वाई ज़ी की मदद से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, स्टेट की मशीनरी की मदद से अगर अपनी गवर्नमेंट को दवाम बख्शते हैं और अगले अगस्त तक बेसिकली, जब तक इनकी आइनी मुद्दत है असम्बली की, हुकूमत की नहीं, असम्बली की जो आइनी मुद्दत है उसके मुकम्मल होने तक ये वापस कुछ अपना जादू जगा पाते हैं, जो कि ये नहीं कर पाएंगे। खैर, दिस इज़ वेरी क्लियर राइट नाउ। अच्छा, इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा जो हैं उन्होंने फ़ौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी है। और अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने हल्के इसी तरह से बात करते हैं, वो ग्रुप नहीं कहते लेकिन कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हम ख्याल ग्रुप, मरीम या नवाज शरीफ के हम ख्याल ग्रुप, यानी उनकी आइडियोलॉजी से ज़्यादा मुताबिकत रखने वाले जो लोग हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमाओं की अक्सरियत थी इस इजलास में, जो इजलास हुआ फिर से, जिन्होंने फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने की मुखालफत की है। और इंतखाबात का वक्त 2 माह पहले था, अब इंतखाबात से नुकसान होगा, अवाम को वाज़े रिलीफ दिए बगैर इंतखाबात में जाना अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ होगा। जबकि लंदन में बैठे नवाज शरीफ की जो अभी जरदारी से और मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू हुई है, उसमें नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं तो हुकूमत करने के हक़ में ही नहीं था, मैं तो इस पूरे मामले के हक़ में ही नहीं था। और ऑब्वियसली इस आग के अंदर झोंकने वाले आसिफ अली जरदारी थे। मौलाना साहब तो बेचारे अपना साथ रेलेवेंट रहने के लिए, पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए वो बीच में साथ नत्थी हो गए और जरदारी साहब ने नून लीग की सियासत की आखिरी रसूमात अदा करनी है। मौलाना साहब एंड पे क्या करेंगे, आके सिर्फ कुल ही पढ़ाएंगे नून लीग की आखिरी रसूमात पर, जो कि शहबाज शरीफ साहब बड़े अहसन तरीके से जरदारी साहब के प्लान की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कल जो पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ और इनकी सीईसी का जो हंगामी इजलास कराची में बुलाया गया, उसके अंदर यही बताया गया है कि सीईसी के इजलास में सियासी सूरत हाल पर बात हुई और पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद पीपल्स पार्टी इत्तहादी जमातों के साथ चलेगी। तसल्ली नहीं हुई इनकी, और इन्हें क्या चाहिए और व्हाट एल्स डू दे नीड राइट नाउ।
नून लीग ख़त्म होती जा रही है और दैट इज़ द रीज़न। मेरी इत्तलात तो यहाँ तक आई थी और इसलिए अभी ये वापस मामलात चल रहे हैं और मैंने ये ख़बर ब्रेक की थी कि 20 सीटें भी ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19 या 18-19 तो निकाल सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बात बताई गई कि आप विक्ट्री अनाउंस कर दें। रात को रावलपिंडी के हलके की तरह 10-10 सीटें कर दी जाएंगी, 10 उन्हें दे दी जाएंगी, 10 आपको दे दी जाएंगी। सबको होगा कि देखो जी बराबरी का मुकाबला है। और उसके बाद कुछ पीटीआई के एमपीएस के इस्तीफे दिलवा दिए जाएंगे और आपको वज़ीर आला हमज़ा भी बन जाएगा, आपके इक़्तिदार को दवाम बख्शा जाएगा। मरीम ने इस प्लान को इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शहबाज शरीफ का, और नवाज शरीफ को भी यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है और वो जो एक ख्वाहिश है, हसरत है, वो नून लीग की सियासत को ख़त्म कर रही है और शहबाज शरीफ तो मज़े लेकर साइड पे हो जाएंगे। फिर मरीम या नून लीग जो है उसका हमेशा हमेशा के लिए शराजा मुंतशिर हो जाएगा और वो काफ लीग की तरह एक आप कह लें कि किसी डिवीज़न की पार्टी बन के रह जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की पार्टी बन के रह जाएगी। अच्छा, आज हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया, उसमें भी यही मामलात होने हैं। जबकि मैं कल रात के वीलॉग में भी इस इंतहाई तशवीशनाक स्टेटमेंट, जो कि बदमाशी वाली स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की, कि 22 तारीख को अगर 5 अरकान ना पहुँच सके तो परवेज़ इलाही वज़ारत आला ढूंढते फिरेंगे, यानी वो 5 अरकान लापता हो जाएंगे, 5 मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली गायब हो जाएंगे। आप करना क्या चाह रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके जहन पे क्या सवार है, ये चीज़ें आप देखें, ये बड़ी अलार्मिंग हैं। और अगर अभी भी ये कोई ऐसा एडवेंचर करते हैं तो फिर आप इस आवाम को चाहते क्या हैं। ये आवाम रेवोल्यूशन ले आई, 17 जुलाई को रेवोल्यूशन बाय बैलेट लेकर आई, वोट के ज़रिए लाई। आप बज़िद हैं कि आपने इनसे श्रीलंका वाले काम कराने हैं। वो छोटा सा मुल्क है, वो जाग गए थे तो पूरी दुनिया ने देखा। श्रीलंका की आबादी से ज़्यादा तो सिर्फ लाहौर की आबादी है, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये जुनून है, ये एक इनकलाब है, ये एक रेवोल्यूशन है जो हम देख रहे हैं। और रेवोल्यूशन या अवाम की राय के आगे बंद बांधना, ये सैलाब आता है इस तरह से, जब आप अंदर ही अंदर लावा उबलता रहता है, वो आप लावा अंदर ही अंदर उबाल रहे हैं और वो एकदम फटा। तो जितना आपने किया, मतलब आप अवाम के ऊपर जितना प्रेशर लगा के उन्हें दबा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए आपका प्रेशर उठना है और जितना आपने स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर लगाई उतना ही उछलेगा फिर, और फिर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। ये बड़ा वाज़े मैसेज इस वक्त सबको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर एक ये फ़ैसला भी हुआ है जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमज़ा शहबाज ने आते साथ पंजाब के अंदर अपने मनपसंद DPOs, मनपसंद CPOs, मनपसंद IG और फिर इवन SHO लेवल तक जो इन्होंने मामलात किए। तो अब इत्तलात ये भी हैं कि एक दफ़ा चौधरी साहब आएँ और वो आते साथ असम्बलीज़ को डिसॉल्व ना करें, और आते साथ एक तो जो लिस्टें बन रही हैं और गैर कानूनी इक़दामात करने वाले अफसरान की फ़हरिस्तें तैयार होना शुरू हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, बल्कि मैंने कुछ लिस्टें देखी भी हैं, तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, प्रॉपर अफसरान जो हैं उन्हें लगाया जाए, फिर असम्बलीज़ डिसॉल्व की जाएँ, जो कि मैं समझता हूँ एक दानिशमंदाना फ़ैसला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया उसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ामात थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में जवाबुल जवाब दे दिया है और इमरान खान साहब के तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। जबकि इत्तलात अब यही है कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। शर्जील मेमन साहब ने स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास अदालत वाले इख्तियारात भी होते हैं। तो अब बेसिकली एक जानिब तो मरीम नवाज़ ने बुनियाद डाल दी है कि ये एक बड़ी गेम भी हो सकती है कि आपने पहले अब इलेक्शन कमीशन के नताइज तस्लीम किए तो अब ज़रा फ़ौरन फंडिंग वाला केस भी तस्लीम करें, जिसमें PTI को मुकम्मल तौर पे डिसबैंड कर दिया जाएगा, बतौर सियासी जमात ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे आपके एक यकजुम्बिश कलम ख़त्म हो जाएगी ना तो ऐसा होता नहीं है और हंसी आती है जो ऐसा सोचते भी हैं। किसी भी जमात, इवन आप PMLN को कर लें, नहीं होगी ऐसे ख़त्म ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि ज़रा रैशनली आप सोचते हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद, उन्होंने एक इंकशाफ किया है और हम तक जो बात पहुंची है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा फैसला आ रहा है और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं। और इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस पर परेशान हैं और ये बेसिकली इसलिए वो का सारा मामला कर रहे हैं। और इमरान खान की तवज्जो है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा फ़ैसला ना कर ले कि उनकी जो पार्टी है पर हर्फ आ जाए, कुछ ऐसा ना मामला हो जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर चुके हैं इमरान खान का सियासी करियर दाव पर लगाने के लिए, और इमरान खान पर तौहीन अदालत लगाया जा रहा है। पैमरा से ऑडियो वीडियोज़ मंगवा ली गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 204
4 इलेक्शन एक्ट 217 की शिक 10 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस बारे में चार्जशीट भी करने वाला है इमरान खान को, और इस सारे मामले के अंदर 2 केसेस चलेंगे, यानी कि ममनुआ फंडिंग का केस तो चलेगा, लेकिन अहम केस तौहीन अदालत का होगा और इमरान खान साहब के हवाले से तमाम तर चीज़ें होंगी। और सुप्रीम कोर्ट के बराबर इख्तियारात होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो बातें हुई का ये जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इनका मौक़िफ़ ये है कि ये कि मरियम के कदमों में बैठा ये सब, तो ये बेसिकली तौहीन अदालत की तरह का एक मुकदमा बनाकर खान साहब को रगड़ा लगाना है, लगाएं। मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ और पीटीआई के कारकुनों से भी कहूँगा कि वो ख्वाहिश करें कि वो लगाएं, क्योंकि जितना आपने खान को दबाया वो उतना उभरा है। तो ये आप किस्मत से पंगा ले रहे हैं। जो जो उसके रास्ते में आया है, चाहे उसकी जैसी भी इमेज थी, वो आवाम के अंदर जो उसका हाल हुआ है अनइमेजिनेबल है। तो ये भी करके देख लें, कोई रह ना जाए ना। जैसे खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं है, आज फिर अवाम ने कहा कि खान साहब कोई रह तो नहीं गया जो आपके साथ नहीं है। तो एक मरतबा चले कोई इकदाम ऐसा भी कर लें जो खान देख के कल को ये ना कह सके कि ये एक काम मेरे खिलाफ नहीं हुआ था और मैं इसमें सुरखरू नहीं हुआ था। ट्राई इट, तीर आजमाएं, वो जिगर आजमाने के लिए तैयार बैठे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।